गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपन जो लेसन पढ़ रहे हैं अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जो परिणाम, उसमें हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, है ना। जो लोकतंत्र है इसके परिणामों को हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे उनका असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये अगला जो टॉपिक आ रहा है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। तो जो ये सारा किसके बारे में बताया जा रहा है, ये सभी लोकतंत्र के जो आउटकम्स हैं, जो परिणाम है, उनके बारे में ये बताया जा रहा है। यानी जो लोकतंत्र है वो कैसे उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है, कैसे रेस्पॉन्सिव है, जिम्मेदार, और कैसे ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है यानी वैध शासन है। तो इसमें पूरा तो इतना बड़ा है कि इसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा जाता है। तो जो छोटे छोटे 10-10 मिनट का ये लेसन हम देख रहे हैं, तो इसको हम जो लोकतंत्र के जो परिणाम है, ठीक है, वो हमारे लिए कैसे उत्तरदायी है, सरकार की नज़र में हम कैसे हैं, या हमारी नज़र में गवर्नमेंट कैसी है, हम क्या सोच पाते हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या देख पाती है या क्या सोच पाती है, उन्हीं चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें यहाँ से आता है, इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज on the basis of these accepted outcomes, you would look for the following practice in institutions. इसका मतलब ये है, if you wanted to democratize, यानी जो लोकतंत्र है, ठीक है, यानी अगर परिणाम के आधार पर, ठीक है, आउटकम के आधार के ऊपर अगर हम ये जो डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसको अगर हम असेस करना चाहते हैं या तोलना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये जो संस्थाएं हैं, ठीक है, इन पर भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी नियमित निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, फेयर इलेक्शन, नियमित, रेगुलर, नियमित और बिल्कुल फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनाव। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, यानी भाई खुली बहस हो, ठीक है, ओपन पब्लिक डिबेट हो किन पे, जो मुख्य पॉलिसीज है, मुख्य नीतियां जो बनाई जाती हैं, जो लोगों के द्वारा सरकार कुछ नीतियां बनाती है ना, तो उनके ऊपर क्या हो, ओपन बहस हो, ओपन डिबेट हो। एंड legislation and citizen right to information about the government and its function, यानी भाई निष्पक्ष और नियमित चुनाव हो। इसके अलावा जो मेन पॉलिसीज है, जो मुख्य नीतियां हैं, और जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो नए लॉ जो निर्माण किया जा रहा है जिनका, उन पे क्या हो, ओपन डिबेट हो, ओपन पब्लिक डिबेट हो, यानी खुली सार्वजनिक बहस हो। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए भाई, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ये जो भी इसके जो कार्य है, जो फंक्शन है, ठीक है, इनको जानने का जो अधिकार है, इसका राइट है, किनको होना चाहिए, सिटीजन्स को, नागरिकों को होना चाहिए। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शो ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ दिस, यानी जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, जो वास्तविक जो परफॉर्मेंस है लोकतंत्र का, वो मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ दिस है, यानी मिला जुला इसका रिकॉर्ड या इसका ब्यौरा है। डेमोक्रेसीज हैव had greater success in setting up regular and free election and its setting up condition for open public debate, यानी जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ये कब सफल होती हैं, जब इनमें बिल्कुल निष्पक्ष, ठीक है, जब ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कब सफल होती हैं, जब इनमें बिल्कुल एक तो निष्पक्ष यानी फ्री इलेक्शन, निष्पक्ष तो चुनाव हो, साथ में क्या हो, खुली बहस हो, ओपन पब्लिक डिबेट हो। But most of democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate, यानी कई बार क्या है, ये गवर्नमेंट्स जो है इसमें, यानी जो सार्वजनिक चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, जो सार्वजनिक चुनाव या सार्वजनिक जो बहस कराने का जो मामला है, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड है वो क्या रहा है, बिल्कुल ही खराब रहा है, उसका रिकॉर्ड सही नहीं रहा है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड, यानी जो लोकतांत्रिक जो सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखता है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन, यानी जब वो सूचनाएं अपने जो नागरिक हैं उनके साथ शेयर करती है, तो जो ये लोकतांत्रिक जो सरकार है इनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादातर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक्स regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects, यानी ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक जो सरकार है, उनकी तुलना में जो नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहा है, या फिर उनका जो शासन वो जो करते हैं वो उन क्षेत्रों में उनका जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा बेहतर रहा है। In substantive terms, it may be reasonable to accept from democracy a government that it attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। यानी अगर सब्सटेंटिव टर्म्स में अपन देखें, यानी व्यापक रूप से अगर बहुत ही विशाल रूप में अगर अपन देखें, ठीक है, तो इट मे बी रीजनेबल, यानी ये एक कारण भी हो सकता है टू एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट, यानी अगर हम भाई व्यापक स्तर के ऊपर देखें, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उनसे हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या एक्सेप्ट करना उनसे उचित होगा कि भाई वो अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल, यानी लोगों की मांग और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली हों, एंड इट लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, और ये बड़े स्तर पर भाई भ्रष्टाचार से ये फ्री हो या स्वतंत्र हो, ठीक है। यानी अपन जो व्यापक धरातल के ऊपर अगर देखें तो जो लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक जो सरकार है, उनसे अपन ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जो जितने भी पीपल्स हैं उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, ठीक है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको ये पूरा करने वाली हो, उनका ध्यान रखने वाली हो, और कुल मिलाकर ये बिल्कुल करप्शन फ्री हमें गवर्नमेंट दे, करप्शन फ्री ये शासन दे। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसाइज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स, यानी भाई इन दोनों ही रीजन में जो लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है, इनका जो शासन है, इनका जो रिकॉर्ड है, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज इन नॉट इम्प्रेसिव, यानी ज्यादा इम्प्रेस करने वाला नहीं रहा है, ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है ऑन दिस टू काउंट्स, यानी दोनों ही हिस्से के अंदर अगर अपन देखें, ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों में या दोनों ही मामलों में अगर लोकतांत्रिक सरकारों की तरफ अपन देखें तो इनका जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा इफेक्टिव या इम्प्रेसिव नहीं रहा है। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये क्या करते हैं कि जो मतलब यानी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो लोगों की जो नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, उनको इग्नोर करती हैं, जो डिमांड्स हैं, जो पीपल्स की जो डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी मांग है, उसको इग्नोर करते हैं, और मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या का एक जो बड़ा हिस्सा है, उसकी मांगों का ये क्या कर देती है, विरोध करती है, उनकी अवॉइड करते हैं। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर एनफ टू convince us that democracy is not free of this evil। The routine tales of corruption, यानी भ्रष्टाचार जो है, ठीक है, उसका मतलब जो इसकी जो कहानियां हैं, अधिकतर जो इसके किस्से हैं, ये इस बात की क्या करते हैं, गवाही देते हैं, क्या कि डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस अवेल, यानी लोकतंत्र भी इस चीज से मुक्त नहीं है। किस चीज से? भ्रष्टाचार से, करप्शन से। यानी जो करप्शन है वो जरूरी नहीं कि भी लोकतंत्र अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें नहीं होगा, यानी डेमोक्रेसी है तो उसमें भी ये करप्शन होंगे ही। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपुल। यानी इसी समानांतर अगर अपन देखें, इसी के द्वारा सेम अगर अपन देखें, नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके बारे में भी हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि भाई वो भ्रष्टाचार मुक्त होगी या फिर लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी या लोगों के लिए बहुत ज्यादा भाई मतलब
सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, यानी जरूरी नहीं कि लोगों के प्रति संवेदनशील सरकार होगी, ठीक है। तो इससे अपन यही है कि भाई जो अपन देख रहे हैं इस लेसन में, अपन देख रहे हैं कि भाई अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये किस मामले में हमसे बेहतर है, या भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये अच्छी है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, तो इनमें से उत्तरदायी, जिम्मेदार और व्यापक जो शासन है वो कौन सा है। तो इसी चीज की ये चर्चा चल रही है इस लेसन में, इन पैराग्राफ्स में, कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है। तो इसमें निचोड़ यही निकल के आएगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेटर है। तो अब इससे जो आगे का जो इसका पार्ट्स है, यहाँ से ये जो इसके आगे का पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे, काफी बड़ा लेसन ये हो जा रहा है अभी।